हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए सील डिवाइन की नॉवेल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये वीडियो ओल्ड क्लिप को ऐड करके बनाई गई है क्योंकि आज मैं जो चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो नेक्स्ट डे मंडे को रिलीज होगा। आई होप यू एंजॉय दिस एक्सप्लेनेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों ने हमें BTTH के बोनस पार्ट के लिए वोट किया था, तो बहुत जल्द मैं इसका बोनस पार्ट भी लेके आने वाली हूँ। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो थ्रोन ऑफ शील्ड के लेटेस्ट एपिसोड में बताया जा चुका है कि कंपटीशन के दौरान हानहू और हाउचेन के बीच हो रही फाइट में हाउचेन ने अपने गार्डियन और डिसिप्लिन दोनों वॉरियर होने की आइडेंटिटी रिवील करते हुए हानहू को हरा दिया था। ये देख वहाँ मौजूद ऑडियंस सभी हैरान थी। अब जैसे ही होस्ट हाउचेन को विनर अनाउंस करता है, ये सुनकर हानू को बड़ा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि मैं लेवल 5 का वॉरियर हूँ और हाउचेन लेवल 4 का वॉरियर है, भला मैं इससे कैसे हार सकता हूँ। इसलिए वो दोबारा से हाउचेन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है कि इस फाइट में मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया है। ये सुनकर वहाँ मौजूद एल्डर्स काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और वॉरियर के 9th रूल को तोड़ने के गुनाह में एल्डर्स हानहू को नाइट टेम्पल से बेदखल करने का ऑर्डर दे देते हैं। ये सुनकर जैसे हानहू के पैरों तले जमीन निकल गई थी, लेकिन हाउचेन को भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो एल्डर से रिक्वेस्ट करता है कि वो हानहू को नाइट टेम्पल से न निकाले क्योंकि वो काफी टैलेंटेड है। उसने 25 की एज में ही लेवल 5 को अचीव कर लिया है। ये आगे चल के हमारे नाइट टेम्पल की ग्लोरी को बढ़ाएगा। हालांकि ये स्टार्टिंग में थोड़ा एरोगेंट था, लेकिन इस फाइट के दौरान इसकी एरोगेंसी खत्म हो गई है। हाउचेन की बात सुनकर एल्डर काफी हैरान होने के साथ साथ खुश भी होते हैं और वो हाउचेन की तारीफ करते हुए हानहू से कहते हैं कि तुमने कंपटीशन के दौरान हाउचेन पर काफी पावरफुल अटैक किया था, जिस कारण हाउचेन की जान भी जा सकती थी। इसके बावजूद भी वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है ताकि तुम नाइट टेम्पल में बने रह सको और तुम्हारा करियर डिस्ट्रॉय न हो। इसके बाद एल्डर्स हाउचेन के काइंडनेस को देखकर हानहू को नाइट टेम्पल से नहीं निकालते और अपना ऑर्डर वापस ले लेते हैं। ये सुनकर हानू गिल्ट से भरकर हाउचेन के सामने झुक जाता है और कहता है कि तुमने मेरी लाइफ बचाई है। अगर मुझे नाइट टेम्पल से निकाल दिया जाता तो मेरी फैमिली और सोसाइटी में एक भी रिस्पेक्ट नहीं रहती और अब से मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद हाउचेन कहता है कि कोई बात नहीं, हमारा एक ही एम है कि ह्यूमैनिटी को बचाना। अब से तुम मेरे दोस्त हो और दोस्ती में सॉरी जैसे वर्ड्स की कोई जगह नहीं होती। इसके बाद हाउचेन मास्टर यहुआ और लिसिन के पास जाता है। वहीं लिसिन हाउचेन को देखकर बेहद खुश होती है और वह तुरंत हाउचेन के पास जाकर उसे शाबाशी देती है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने लेवल 5 वाले वॉरियर को हराया है। इसके बाद मास्टर यहुआ भी हाउचेन के पास आते हैं और कहते हैं कि आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। मैंने तुम्हें मिस्टर नालन से लेकर अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करके कोई गलती नहीं की। इस फाइट में तुमने अपना बेस्ट देकर अपने से हाई लेवल वाले बंदे को हरा दिया। मुझे विश्वास है कि तुम बहुत आगे जाओगे। इसके बाद हाउचेन मास्टर यहुआ से कहता है कि मैं ये सब कर पाया क्योंकि आप मेरे टीचर हो। आपकी ट्रेनिंग की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इसके बाद यहुआ हाउचेन से कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इस दौरान तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो चुकी है। जिस सीक्रेट को तुम सबसे छिपाना चाहते थे अब वो सबके सामने आ गया है कि तुम एक डुअल वॉरियर हो। ये सुनकर हाउचेन शॉक्ड हो जाता है। तब मास्टर यहुआ हाउचेन से पूछते हैं कि डिसिप्लिन वॉरियर की आइडेंटिटी तुम्हारे फादर की है क्या, जिस पर हाउचेन हाँ कहता है। जिसके बाद हाउचेन तुरंत मास्टर यहुआ के कान में कुछ कहता है, जो सुनकर मास्टर यहुआ पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हंसने लगते हैं। उसके बाद हाउचेन कहता है कि मुझे जाकर नेक्स्ट फाइट की तैयारी करनी चाहिए। ये सुनकर लिसिन कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता कि जब कोई 4 लेवल वाला वॉरियर 5 लेवल वाले बंदे से फाइट करता है तो उसे एक दिन का रेस्ट चाहिए होता है। लिसिन की बात सुनकर हाउचेन बहुत खुश होता है और मास्टर की परमिशन लेके वहाँ से जाने लगता है और नाइट स्टेडियम से बाहर निकलते हुए तेजी से केयर की ओर दौड़ता हुआ चला जाता है। केयर भी दूर एक शांत जगह पर खड़ी थी। हाउचेन जैसे ही केयर के पास जा रहा होता है, केयर को फील हो जाता है कि हाउचेन घायल है। इसके बाद हाउचेन केयर के पास जाकर केयर से उसका हालचाल पूछने लगता है, लेकिन तभी केयर हाउचेन से पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। ऐसा कहते हुए उसने हाउचेन का हाथ पकड़ लिया था।
हाउचिन ये सुनकर पूरी तरीके से शॉक्ड था और क्यूरियस होके केयर की ओर देखता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इंजर्ड हूँ। इस पर केयर कहती है कि हालांकि मैं देख नहीं सकती, लेकिन मेरी सेंसेस नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा एक्टिव है। तुम्हारी ब्रीथ एब नॉर्मल है, तो इससे साबित होता है कि तुम इंजर्ड हो। इसके बाद हाउचिन बताता है कि वो डेमन हंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। मेरा आज का अपोनेंट एक स्ट्रॉन्ग पर्सन था जिससे फाइट करते टाइम मुझे ये चोट लगी है, लेकिन मैंने उस अपोनेंट को हरा दिया है। इसके बाद हाउचिन केयर का हाथ पकड़कर उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है। पूरे रास्ते उनके चलने की स्पीड काफी स्लो थी। ऐसा लग रहा था मानो दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। अब चलते चलते दोनों केयर के घर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हाउचिन केयर से पूछता है कि क्या तुम कल मेरे साथ घूमने चलोगी, जिसके जवाब में केयर ने हाँ कर दिया था। तब हाउचिन कहता है कि ठीक है, कल मैं जल्दी आऊंगा। इसके बाद वो केयर को अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन केयर अपना सर हिलाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे फुटस्टेप की आवाज सुनना चाहती हूँ कि तुम ठीक से जा रहे हो या नहीं। हाउचिन उसकी बात को मना नहीं कर पाया और वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से केयर हाउचिन से कहती है कि नेक्स्ट टाइम आज की तरह कंपटीशन में रिस्क मत लेना। ये सुनकर हाउचिन हंसने लगता है और कहता है कि मैं रिस्क नहीं लेता, मैं बस मेहनती हूँ। अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट कैसे करूँगा। ऐसा कहते समय हाउचिन की हार्ट बीट काफी फास्ट हो गई थी और वो जल्दी से दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।